नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साइंस के, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है, और वन लाइनर प्रश्न हैं। ये बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 4 10 क्वेश्चन देख लिए उसके बाद निकल गए, उसमें आपका ही लॉस है। पूरे वीडियो को लगातार देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मधुमक्खी का पालन एवं प्रबंधन कहलाता है, ठीक है, यानी कि मधुमक्खी का जो पालन करना है वो क्या कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या क्या आंसर आपका एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। और रक्त के थक्के बनने में सहायक विटामिन होता है, यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है उसमें सहायक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन के होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3 क्या है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, यानी कि जो कैल्शियम एल्यूमिनेट है और कैल्शियम सिलिकेट है, इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो सीमेंट कहलाता है। प्रश्न 4 देखेंगे, खट्टे फलों में होता है। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, तो वो साइट्रिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, कार्य की इकाई है। तो कार्य की इकाई क्या होती है, हमारी जूल होती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रियान कहते हैं, इसे सीएफसी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, यानी कि स्वर्ण को घोलने वाला कौन सा अम्ल होता है, तो उसे कहते हैं एक्वा रेजिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। किसे माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता, तो जॉन डाल्टन को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे कितने प्रकार के दांत होते हैं, आपको सभी दांतों के बारे में पढ़ाया गया है। तो जो दांत सेब से कुतरने के लिए होते हैं वो कृंतक दांतों का प्रयोग किया जाता है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप याद रखेंगे। डेंटल फार्मूला क्या होता है, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन ये। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। तो आप नारंगी और बैगनी रंग जब आपस में मिश्रित कर देंगे तो आपका हरा रंग बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, आरएनए का अभिप्राय क्या है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, इसका नाम फुल फॉर्म। और प्रश्न 12 देखेंगे, लोलक का संचलन क्या कहलाता है। तो लोलक का जो संचलन है वो हमारा दोलन गति कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस है, यानी कि नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज पूछा गया तो 78 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगों की जांच में करते हैं। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग इसमें करते हैं, ठीक है। चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। प्रश्न 15 देखेंगे, मलेरिया संबंधित है। मलेरिया किससे संबंधित है, ज्वर से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो यानी कि रक्त शर्करा स्तर को, जो शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है वो हार्मोन होता है इंसुलिन। जैसा कि आपने देखा होगा किसी को जब शुगर वगैरह हो जाता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। 17 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे चूना जल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो हरा पदार्थ होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वो बदरंग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 20, क्वेश्चन नंबर 20, बार किसकी इकाई है, यानी जो बार होता है वो किसकी इकाई है। तो वो होता है वायुमंडलीय दाब की इकाई। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो उसे उदात्तीकरण कहते हैं, ठीक है। उदात्तीकरण कैसे, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या उदात्तीकरण कहते हैं, ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। तो किसकी परत वो होती है, वो सल्फाइड की परत होती है जिससे चांदी बदरंग हो जाता है, ठीक है। और 23 देखेंगे, चेचक होने की वजह क्या है। तो वो वायरस की वजह से चेचक होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 24, प्रतिरोध की एसआई इकाई है।
तो प्रतिरोध की ईसाई इकाई क्या है, वो ओम हो जाएगा। 25 देखेंगे, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है, तो वो दिल होता है। ठीक है। 26 देखेंगे, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में हैं, तो वो क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट होते हैं। 27 देखेंगे, आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो वो हमारा जीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 28, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी, ग्रेगरी जॉन मेंडल ने की थी। और 29 देखेंगे, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, वो किससे दूर की जा सकती है पानी की स्थायी कठोरता, तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी में पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देंगे तो पानी की स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो वो होता है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, निकट दृष्टि दोष करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। थर्टी थ्री देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, तो वो कौन सी होती है, महाधमनी हो जाएगा। 34 देखेंगे, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, गैनीमीड। ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, यानी कि जो आयोडीन है वो किस अंग में संचित रहता है, तो थायराइड ग्रंथि में। 36 देखेंगे, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, तो अनंत होती है। ठीक है। 37 देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। 38 देखेंगे, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, तो चाय में हमारा कैफीन विद्यमान रहता है। 39 देखेंगे, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया रोग हमारा किसके कारण हो जाएगा, तो कृमि के कारण हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव मूत्र होता है। अब आपको यदि मानव मूत्र का पीएच मान पता होगा तो आप बता देंगे कि मानव मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। जितने भी विटामिन हैं आप सभी का रासायनिक नाम याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन ए पूछा गया, हो सकता है एग्जाम में कोई दूसरा पूछा जाए। 42 नंबर देखेंगे, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न 43 देखेंगे, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो मेन ग्रंथियाँ होती हैं, वो पलकों के किनारे पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो गैस्ट्रिन जो नामक एंजाइम होता है वो आमाशय की दीवार से निकलता है। 46 देखेंगे, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, तो रुधिर कैसा होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक। 47 देखेंगे, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव्य। ठीक है। और 48 देखेंगे, सांप का जहर है, सांप का जहर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। 49 देखेंगे, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो जो आर्थ्रोपोडा संघ है उसमें जातियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हमारा ऑक्सीजन। 51 देखेंगे, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है, जो रक्तचाप है यानी कि उसको किससे मापा जाता है या कौन सी धमनी से मापा जाता है, तो ब्रैंकियल धमनी होती है, उससे मनुष्य के रक्तचाप को मापा जाता है। 52 देखेंगे, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो हास्य गैस कहलाती है। ठीक है। 53 देखेंगे, कैलकुलस के आविष्कारक है, तो वो आइजैक न्यूटन है जो कैलकुलस के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट देखेंगे 53, शकरगंध किसका रूपांतरण है, जो शकरगंध होती है वो किसका रूपांतरण है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, जड़ है, तना है, पत्ती है ना, इस तरह से, तो वो जड़ का रूपांतरण होती है। और 54 देखेंगे,
एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो हमारे जो लिम्फोसाइट होते हैं उसको एड्स के विषाणु नष्ट कर देते हैं। ठीक है। और उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है, तो उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा होता है?